नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके अभ्यास टेस्ट लिए जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों सप्ताह 4 का आपका अभ्यास टेस्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सप्ताह 4 का अभ्यास टेस्ट है। तो इस वीडियो में हम आपको सप्ताह 4 के अभ्यास टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है, भाग 1, भाग 2 गणित है, भाग 3 विज्ञान है और भाग 4 सामाजिक विज्ञान है ना। तो सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों इसी एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समय लगभग आपके पास 90 मिनट दिया जाएगा। जब आपका टेस्ट होगा ये 90 मिनट रहेगा आपके पास, और प्रश्नों की संख्या टोटल 40 रहेगी। यानी कि 40 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से आपके 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक रीड कर लेना। अगर जैसे ही आप रीड कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक कि जो आपके प्रश्न रहेंगे हिंदी 1 से 10, गणित 1 से 10, विज्ञान 1 से 10 और समाज विज्ञान 1 से 10, यानी कि 10-10 मिलाकर आपको टोटल कितने हो जाएंगे, 40 प्रश्न आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इनका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको क्या सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने सप्ताह 1 का, अगर आपने जो आपका बेस्ट है तो उसका सॉल्यूशन नहीं देखा है, सप्ताह 1 का, सप्ताह 2 का और सप्ताह 3 का, तो दोस्तों प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम आपके सभी सप्ताह के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन करने से पहले यहाँ पर आपको जो निर्देश दिए गए हैं कि नीचे दी गई तालिका पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एक आपको तालिका दी गई, इस तालिका से आपको क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे। क्या बोलूँ, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चनों के आंसर आप तालिका से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तालिका का दोस्तों लगभग 1-2 बार आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैंने इसे कई बार रीड किया, उसके बाद ही मैं आपको क्या है आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए विशेषताएं बताई गई हैं। यहाँ पर नाम दिए गए, एक श्रीकांत, एक शेखर, एक श्रीमती विनीता, एक श्रीमती अंजुम है। तो यहाँ पर इन दोनों के क्या है, कोई मैच कर रहा है, किसी की जो क्या है क्वालिटी सही है, किसी के, यहाँ पर आपको सब चीज़ देख लेनी है। उसके बाद स्वभाव किसका मैच करता है वो सब देखने के बाद आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर आपको देने। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका पहला क्वेश्चन है कि तालिका, यहाँ पर देखिए कि तालिका के अनुसार किन 2 व्यक्तियों के ओंठ एक जैसे हैं। तो तालिका में हमें बताना है कि किन 2 व्यक्ति हैं जिनके ओंठ कैसे हैं दोस्तों, एक जैसे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 4 दिए गए, इसका राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, श्रीकांत और श्री अंजुम। ठीक है, अंजुमन। सेकेंड है किन 2 व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है। तो इसका दोस्तों दूसरे का आंसर आपको हो जाएगा श्रीकांत एवं श्री शेखर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि किन 2 व्यक्तियों की रुचियां साहित्य क्षेत्र में समान, यानी कि जो साहित्य क्षेत्र होता है उनमें समान रुचियां रखने वाले 2 व्यक्तियों के नाम बताने हैं। तो क्वेश्चन 3 का आपका आंसर बी वाला हो जाएगा, जो कि है श्री श्रीकांत एवं सुश्री अंजुमन। फिर आता है क्वेश्चन 4 श्री श्रीकांत और सुश्री अंजुमन के किन 2 अंगों में समानता है। तो हमें बताना है कि उनके किन 2 अंगों में समानता है। तो प्रश्न 4 है दोस्तों, 4 का आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, नाक और आँख का रंग है वो कैसा है, समान है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 आता है कि यहाँ पर देखिए यह तालिका किससे संबंधित है, व्यक्तिगत गुणों से, पारिवारिक गुणों से, सामाजिक गुणों से या राष्ट्रीय गुणों से। तो जो यह तालिका है दोस्तों, यह क्या है, व्यक्तिगत हमें गुणों के बारे में बताया गया है। तो यह किससे संबंधित है, व्यक्तिगत गुणों से, क्योंकि तालिका में आपको नाक के बारे में बताया गया है, बाल के बारे में, आँख के बारे में। तो ये क्या व्यक्तिगत गुण होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, ये व्यक्तिगत गुण होते हैं। तो ये जो संबंधित है किससे होगी, व्यक्तिगत गुणों से ही ये संबंधित होगी। तो इसे आपको नोट कर लेना है। ये तो 1 से 5 तक आंसर कंप्लीट हो गए। जो एक आपको फर्स्ट टेबल दी गई, तो उससे अब आपको एक सेकंड टेबल दी जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इस टेबल से 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे दी गई तालिका को क्या है, पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखना है। देखिए क्या दिया गया है, राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका शिशुओं के लिए। ठीक है, यहाँ पर टीकाकरण तालिका दी गई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, मैं आपको तालिका देकर ही यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने तालिका अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ी हुई है। देखिए यहाँ पर देखिए जन्म से 24 घंटे में आपको क्या ए वाले टीका दिए जाते हैं, और जो टीका होता है किससे बचाव करता है, इससे करता है। इसी प्रकार 1.5 माह में ये टीका दिया जाता है, जो कि आपका DPT, हेपेटाइटिस और OPV। इसी प्रकार 2.5 माह में ये वाले टीके दिए जाते हैं, 3.5 माह में ये टीके दिए जाते हैं, 9 माह में आपको ये टीके दिए जाते हैं, और इन बीमारियों से रक्षा होती है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों कि 3.5 महीने में कौन सा टीका दिया जाता है,
और इससे कौन सी बीमारियों का बचाव होता है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एक ही टीका कितनी बार, मतलब कि सबसे ज़्यादा टीका कौन सा दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। और जो टीके दिए जाते हैं वो कब से कब तक दिए जाते हैं, तो जीरो से, जन्म से मतलब कि 0 से 5 साल तक यहाँ पर दिए गए हैं, 0 से 5 साल तक आपको टीके दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आंसर आपको क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है। तो मैंने आपको कहा था, देखिए डीपीटी तो एक कई बार लग चुका है, ओपीवी और हेपेटाइटिस ये तो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 2-3 बार लग चुके हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका देखिए यहाँ पर देखिए डीपीटी यहाँ पर लगा, फिर यहाँ पर लगा, फिर यहाँ पर भी लगा। इसी प्रकार हेपेटाइटिस का 3 बार लगा। इसी प्रकार देखेंगे ओपीवी का कई बार लगा, लेकिन जो बीसीजी टीका है दोस्तों वो एक ही बार लगा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बीसीजी। जो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, सी वाला, तो ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है 7वां, तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 7वें का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 0 से 5 साल, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हैं टीका और 5 साल तक आपके चलते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। आता है 38वां की काली खांसी के लिए कितने बार टीके का प्रावधान है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में आपको देखेंगे तो काली खांसी, यहाँ पर देखिए काली खांसी के लिए टीके कितने बार लगते हैं। वैसे 5 है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपके कोई डाउट ना बचे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए काली खांसी हमें देखनी है। यहाँ पर देखिए ये आपकी काली खांसी यहाँ पर 3 4 बार देखने को मिल रही है। एक और यहाँ पर कहीं होगी। यहाँ पर देखिए काली खांसी 1 2 3 4 और एक यहाँ पर है। ठीक है, एक स्टार्ट से बताता हूँ मैं, एक काली खांसी, 2 3 4 और एक ये आपका काली खांसी, यानी कि 5 बार है टोटल। तो यहाँ पर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 बार। ठीक है, 38 का जो क्वेश्चन 8 है इसका आंसर क्या होगा, 5 बार। ठीक है, इसी प्रकार शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो 90 का आंसर हो जाएगा डी वाला, की बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण आवश्यक है। 10वें विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है। तो 10वें का आपका आंसर डी वाला हो जाएगा, क्या है, 9। अब दोस्तों भाग 2 आता है जो कि हमारा मैथमेटिक्स है, यानी कि गणित है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले सॉल्यूशन देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में किस चित्र का छायांकित भाग 3 गुणा 1/5 को दर्शाता है। यानी कि क्या दर्शाना चाहिए दोस्तों, 3 गुणा 1/5 का मतलब होता है दोस्तों 3/5। तो यानी कि टोटल भाग कितने होने चाहिए, 5 में से 3 क्या होने चाहिए, फिल होने चाहिए, हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसे तो हम 4/5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ भरा ही नहीं गया है, तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया गया ये आपका राइट आंसर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1/5, क्योंकि यहाँ पर 3 भाग भरे हुए हैं और टोटल भाग कितने हैं, 5 हैं। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। राजू के पास 20 क्या है दोस्तों, राजू के पास 20 कंचे हैं। रेशमा के पास रानू के कंचों का 1/भाग है। तो देखिए रानू के पास कितने हैं, 20 कंचे हैं, लेकिन जो रेशमा के पास उसके कितना भाग है, 1/5 भाग है। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा, उसके पास कितने कंचे हैं, 4 कंचे हैं। तो रेशमा के पास कितने कंचे हैं, 4 कंचे हो जाएंगे। दूसरे का आपका ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। फिर आता है 5/9 और 5/9 को 3/9 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल निम्न में से कौन सा हुआ। तो देखिए 5/9 दिया गया है, ठीक है, और क्या दिया गया 3/9 का व्युत्क्रम। तो 3/9 का व्युत्क्रम होगा दोस्तों आपका 9/3। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा दोस्तों, 5 ने 45 और 9 तिया 27, यानी कि 45/27 आपका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा, बाई मिस्टेक आप गलत प्रिंट हो गया है। तो आप क्या 45/27 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा 45/27। अगर आप चाहें तो 45/15 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाला आंसर दिया गया है वो 45 है। ठीक है, लेकिन अगर आप 45/27 लिखेंगे तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें लेकिन आपको नंबर जरूर मिलेगा क्योंकि ये गलत प्रिंट हुआ है। ठीक है, चौथा देखिए, श्याम के पास एक 6 सेंटीमीटर लंबी कागज़ की पट्टी है। वह इस पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है, तो उसको कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होंगी। देखिए 6 सेंटीमीटर की लंबी कागज की पट्टी है, वह क्या 3/2 सेंटीमीटर क्या है लंबाई वाली छोटी पट्टियों को में काटता है, तो उससे कितनी छोटी पट्टियाँ प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर देखिए 3/2 सेंटीमीटर में काटेगा तो दोस्तों से कितनी प्राप्त होंगी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, तो दोस्तों क्वेश्चन 4 का आपका आंसर बी वाला हो जाएगा, 4 प्राप्त होंगी। कितनी होंगी दोस्तों, 4 प्राप्त होंगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप करेंगे सॉल्व तो आपको क्या 4 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से सॉल्व आपको करना है, बी वाला राइट आंसर है। फिर आता है
5वां कि एक आयताकार बगीचे का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या हुई। तो आयत का परिमाप आप दोस्तों जानते हैं, आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप 13 है, लंबाई 11/4 दी गई है, चौड़ाई हमें निकालनी है। चौड़ाई की जगह पे आप चौड़ाई लिख लीजिए या 4 लिख लीजिए। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें गुणा होगा। 13 चौके कितने होते हैं, 13 दूनी 24, 13 चौके 52, 52/11। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको कटेगा क्या, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं कटा तो इसे जो आंसर दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा। 5वें का दोस्तों आपका आंसर डी वाला हो जाएगा 15/4। क्या आ जाएगा दोस्तों, 15/4। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि आपका आएगा एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है और उसका जो परिमाप है 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप का योग क्या हुआ। तो क्वेश्चन 6 का दोस्तों आपका आंसर डी नंबर का हो जाएगा, जो कि है 42/15 सेंटीमीटर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपका दिया गया है शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा था, जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। उसकी बहन ने कुर्ता सिलवाकर उसे मिले हुए कपड़े का आधा यानी 1/2 भाग शिवा को वापस कर दिया। शिवा को कितने मीटर कपड़ा वापस मिला। तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, शिवा के पास 10 मीटर कपड़ा था, यानी कि शिवा, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं जो शिवा थी, शिवा के पास क्या था दोस्तों, 10 मीटर कपड़ा था। कितना, 10 मीटर। ठीक है, 10 लिख लेते हैं हम। फिर क्या किया, जिसका 3/5 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। तो 3/5, तो 10 का 3/5 निकालते हैं हम, तो 10 का कितना निकालेंगे, 3/5। 3/5 निकाला तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 2 बार कटेंगे और 3 दूनी 6। ठीक है, तो यानी कि जो 6 दोस्तों क्या है, 6 मीटर क्या उसने कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। कितना, 6 मीटर उसने क्या दिया दोस्तों, 6 मीटर कुर्ता सिलवाने के लिए दिया, कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। तो यहाँ पर कुर्ता कर देते हैं सही, कुर्ता सिलवाने के लिए दिया कितना, 6 मीटर। तो उसके बाद शेष कितना बचा दोस्तों, शेष 4 बचेगा। ठीक है, तो कुर्ता सिलवाने के लिए दिया, बहन को कुर्ता सिलवाकर उसे मिले हुए कपड़े का आधा भाग 1/2 भाग शिवा को वापस कर दिया। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारे पास देखिए टोटल 10 मीटर था, उसने 6 मीटर कुर्ता सिलवाने के लिए दिया, शेष 4 बचा। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर पढ़ते हैं। शिवा के 10 मीटर कपड़ा था, जिसका 3/2 भाग उसने अपनी बहन को कुर्ता सिलवाने के लिए दिया। उसकी बहन ने कुर्ता सिलवाकर उसे मिले हुए कपड़े का आधा भाग 1/2 भाग शिवा को वापस कर दिया। यानी कि दोस्तों उसके पास टोटल कितना कपड़ा था, 6। जो 6 कपड़ा मिला था उसका कितना 1/2 भाग वापस कर दिया, यानी कि उसने कितना भाग वापस कर दिया, 3 भाग वापस कर दिया, यानी कि 3 मीटर वापस कर दिया। तो अब क्या है, शिवा को वापस कर दिया, तो शिवा को कितने मीटर कपड़ा वापस मिला। तो दोस्तों यहाँ पर कितने मीटर कपड़ा वापस मिलेगा, 3 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ गया हूँ। क्वेश्चन एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए टोटल कपड़ा 10 मीटर था। ठीक है, 10 मीटर में से क्या है, उसने 3/5 भाग क्या किया, उसने कुर्ता सिलवाने के लिए दे दिया। 3/5 भाग कितना होता है दोस्तों, 5 दूनी 10 यानी कि 6 मीटर। लेकिन 6 मीटर में से जो सिलवाने के लिए था उसे जो वापस मिला वो कितना मिला था, आधा, तो यानी 3 मीटर मिला था। तो फिर हमसे पूछा गया था उसे कितने मीटर कपड़ा मिला, तो 3 मीटर उसे कपड़ा मिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला 3 मीटर। ठीक है, तो 7वें का दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन है, जो कि है आपका रीता के पास कुछ आम थे। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया कि रीता के पास कितने आम थे। तो यहाँ पर दिया गया कि रीता के पास कुछ आम थे। उसने अपने आमों की संख्या का 2/7 भाग राजेश को दे दिया, श्याम को दे दिया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको गड़बड़ दिख रही होगी। यहाँ पर देखिए क्योंकि हमने मान लिया कि रीता के पास x आम थे, तो उसने क्या x आम का आमों की संख्या का 2/7 भाग कैसे दे दिया दोस्तों, 2/7 उसने राजेश को दे दिया। कितने कुछ दे दिया, राजेश को दे दिया। ठीक है, ये भाग राजेश का हो जाएगा, राजेश का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि श्याम को दे दिया, श्याम को कितना भाग दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन में नहीं दिया गया, यानी कि मिसप्रिंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें अब इसे सॉल्व हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें पूरी यहाँ पर डेटा नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर डेटा आपके पास हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर इस क्वेश्चन क्या अधूरा क्वेश्चन है, तो अधूरे क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, फिर 10 नंबर देखिए 10 की पावर कितनी दी गई दोस्तों, 100, यानी कि 10 की पावर हमारे पास 100 दी गई है। निम्न में से किसके समान है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। तो क्वेश्चन 9 का आप आंसर बी वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर हम 50 करेंगे इंटू 10 की पावर 50। तो दोस्तों इंटू में क्या होती है, जो घात होती हैं वो क्या जुड़ जाती हैं। तो 10 की पावर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 50 + 50। तो ये कितनी हो जाएंगे दोस्तों, 10 की पावर आपकी 100 हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 100 ही हमें दिया गया था, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अब देखिए 10वां है कि 3 की पावर 0। तो सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, वरना आप बहुत ही ज़्यादा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर कितनी दी गई है, 3 की पावर आपकी 0 दी गई है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है
2 की पावर 0, ठीक है, क्या दिए गए 2 की पावर 0। फिर कोष्टक बन दिए गए, फिर इंटू दिया गया है आपको 5 की पावर 0, ठीक है। देखिए किसी की पावर 0 हो ये तो आप जानते ही होंगे कि उसका मान 1 होता है। तो 3 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। साथ 2 की पावर 0 है तो इसका मान भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, किसी की पावर 0 हो तो ये मान 1 ही होता है। इसी प्रकार 5 की पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, ठीक है। अब इसे आगे हल करते हैं। 1 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे। 2 इंटू यहाँ पर बन दिया गया तो यहाँ पर भी बना जाएगा, 2 इंटू 1 तो बराबर क्या जाएगा आपका 2। तो ये आपका आंसर का निकल के आएगा दोस्तों, इसका आंसर निकल के आएगा आपका 2। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है बी वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ में सिर्फ एक क्वेश्चन क्या करने वो इस तरीके का था जो कि क्लियर नहीं था, वरना हमने सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व किया है समझ के, ठीक है। अब आता है जो आपका भाग 3 है विज्ञान। विज्ञान में क्या दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखना है, यानी कि हमें सही उत्तर की तालिका बनाकर लिखनी है। तो चलिए दोस्तों देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है। तो हमें बताना कि कौन सा समूह है जो संश्लेषित रेशों का है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा नायलॉन, टेरिलीन और ऊन, ये क्या है संश्लेषित रेशों का है। फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका दिया गया है कि निम्नीकरणीय या जैव अवघटक पदार्थ है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सेकंड का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का सब्जी और फलों के छिलके, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या नोट कर लेना सब्जी और छिलके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको दिया गया है दी गई तालिका में जंतुओं को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर देखिए वर्ग आ लिखा गया है, यहाँ पर वर्ग बा है। तो उपरोक्त वर्गीकरण किस गुण के आधार पर किया गया है। देखिए सर्प का बकरी यहाँ पर दिया गया है, भेड़िए का भैंस दिया गया है और बाघ का हाथी दिया गया है। तो वर्गीकरण किस अंग पर किया गया है, भोज पदार्थों के आधार पर, श्वसन अंग के आधार पर, आवास के आधार पर और या जनन अंग के आधार पर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 3 है, तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर का, यानी भोज पदार्थों के आधार पर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 तार दिए गए, एक तार आपका ये है, एक तार आपका ये है। तो किस वस्तु को रखेंगे जिससे कि ये जो बल्ब है हमारा एक क्या है दोस्तों जल जाए। तो यहाँ पर देखिए गंधक, कोयला, लोहे की छड़ या लकड़ी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका चौथा है इसका आपका आंसर सी वाला हो जाएगा लोहे की छड़, ठीक है। फिर आता 5 में सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। तो ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वां, इसका आपका आंसर ए नंबर का हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होना चाहिए, लिटमस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बूझो जो एक बूझो लड़का है, हम बोल सकते हैं कोई भी हो सकता है, बूझे चूल्हे पर आलू की सब्जी पका रहा है। किसकी सब्जी, आलू की। उसने देखा उनका सब्जी पकाने का तांबे का बर्तन बाहर से काला हो गया, इसका क्या कारण हो सकता है कि तांबे के बर्तन वो काला हो गया। ईंधन का पूर्ण दहन, आलू की सब्जी का अधूरा पकना या ईंधन का पूर्ण दहन या तांबे के बर्तन का जलना। तो छठे का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर का ईंधन का अपूर्ण दहन। 7वां देखिए दोस्तों, 7वां आपको दिया गया है कि पदार्थ जिनका ज्वलन ताप कम है उनके पास जलती माचिस की तीली ले जाने पर वह क्या होगा। तो 7वें का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आसानी से आग पकड़ लेगा। अगर ज्वलन ताप कम है यानी कि वो कम ताप पर ही जल सकते हैं, इसलिए वो क्या है आग पकड़ लेंगे जल्दी से। 8वां देखिए विटामिन यहाँ पर दिया गया, ये आपका विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी और डी, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्या है हमें कमी से होने वाले रोगों को बताना। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए बेरी बेरी, स्कैर्वी रिकेट्स रतौंधी, फिर स्कैर्वी रिकेट्स रतौंधी और बेरी बेरी, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए की कमी सब प्रश्न क्रमांक जो 8 है इसका आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लिखना है, रतौंधी लिखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, रतौंधी, विटामिन ए, रतौंधी। उसके बाद आता है आपका विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों विटामिन सी। तो सभी को पता है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है। फिर विटामिन डी तो बचा है वो रिकेट्स हो जाएगा। इस तरीके से आपके आंसर हो जाएंगे, तो इन्हें मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सी वाला ऑप्शन कर देना, ये आपका राइट आंसर है।
फिर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आता है, अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग एवं उनके नाम का सही मिलान कौन सा है। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही मिलान होगा क्वेश्चन नंबर 90 का, तो बी वाला हो जाएगा। पहले का डी यहाँ पर, यानी पहले का आपको डी मिला देना है, दूसरे का पहले का यहाँ पर देखिए पहले का डी, दूसरे का आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर मिला देना है, तीसरे का आपका बी हो जाएगा और चौथे का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मिला देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है, ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है कि ध्वनि की चाल कैसी होती है दोस्तों। इसका आपका आंसर हो जाएगा, द्रव की अपेक्षा वायु में अधिक होती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपको क्या है कर देना है, फर्स्ट वाला ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक दोस्तों हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दें, काफ़ी मेहनत लगती है सॉल्यूशन करने में। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको इसी रेड कलर में यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो इस तरीके से आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है। इसे रेड है तो इसे आपको रेड से हटा देना है। ठीक है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पर एक बेल आइकन का बटन आएगा, तो उसे दबाकर आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे दोस्तों, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। चलिए दोस्तों अब भाग जो 4 है उसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है, तो हमें स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण बताना, तो ये आपका गांव हो जाएगा, क्योंकि गांव स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है। प्रातः भारतीय राजनीति की प्रकृति है, तो जो भारतीय राजनीति है दोस्तों आप सभी को पता है वो लोकतांत्रिक प्रकृति का है, तो लोकतांत्रिक कर देना है। फिर नेक्स्ट आता है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है, ध्रुवों के, विषुवत रेखा के, कर्क रेखा के, मकर रेखा के। तो तीसरे का आपका आंसर बी वाला हो जाएगा, विषुवत रेखा की। ठीक है, फिर आता है किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है दोस्तों। जो आग्नेय चट्टान होती है उसका निर्माण मैग्मा से होता है। ठीक है, मैग्मा क्या होता है दोस्तों, जब क्या देखिए जब ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से, जब यहाँ पर देखिए इस तरीके जब ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं तो यहाँ से क्या दोस्तों लावा निकलता है। क्या निकलता है, लावा। इस तरीके जो लाल लाल आप जानते हैं लावा जानते होंगे, लावा को जब अंदर रहता है दोस्तों, जब ऐसे हम लावा नहीं बोलते, इसे हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों, जब ये पृथ्वी के अंदर रहता है तब इसे हम बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। लेकिन जब दोस्तों ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है, सतह पर आ जाता है, तब इसे हम क्या कहने लगते हैं दोस्तों, तब हम इसे बोलते हैं लावा। ठीक है, तो लावा और मैग्मा में अंतर आप समझ गए होंगे कि लावा क्या होता है और मैग्मा क्या होता है, तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे अंतर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मृदा परिच्छेदिका का कौन सा भाग उपयोगी होता है। तो क्वेश्चन 5 है दोस्तों, इसका आंसर आपको सी नंबर का हो जाएगा, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। पर छठा आता है कि इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। तो हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण बताना, छठे का आंसर आपका डी हो जाएगा, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायिका मनोनयन, यानी कि जो कक्षा के छात्र करेंगे मनोनयन, उसे क्या होता है लोकतांत्रिक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आता है 7वां, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया आपका थर्मामीटर, बैरोमीटर, वर्षामापी और विंड वैन। ठीक है, तो थर्मामीटर किसका दोस्तों मात्रक होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 7वें का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। किस नंबर का, बी नंबर का, यानी कि फर्स्ट का आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट का डी, सेकेंड का ए, थर्ड का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड का आपका बी हो जाएगा और फोर्थ का सी हो जाएगा। यानी कि जो थर्मामीटर मापन होता है वो ताप का होता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का होता है, वर्षा या मापी यानी वर्षा की मात्रा को वर्षा मापी मापता है, और जो विंड वैन होता है दिक् सूचक होता है कि हवा की दिशा को बताता है। इस तरीके से आपको सेकंड वाला ऑप्शन कर देना है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बी वाला ही करना है। ठीक है, अब देखिए 8वां है, सभी व्यक्ति चाहे अमीर हो या क्या हो दोस्तों गरीब हो, तो क्या है दोस्तों, उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। समानता का अधिकार के द्वारा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जीवन का अधिकार है, सोशल के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों जो अधिकार होता है जैसे सभी को जल उपलब्ध कराया जाता है वो हमारा होता है समानता का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार के अंतर्गत क्या जो सभी व्यक्ति हैं वो क्या हैं, समान हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जितने भी लोग रहते हैं भारत में सभी क्या हैं, समान हैं। ठीक है, ये आपका समानता का अधिकार होता है। नवा, उस आकृति को पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती। तो समुद्री तरंगों से नहीं बनती उस आकृति की हमें पहचान करनी है। तो ऑप्शन है तटीय मेहराब, समुद्री गुफा, समुद्री रेगू या रेत का डिब्बा।
तो दोस्तों 9वें क्वेश्चन का आपका आंसर डी वाला हो जाएगा, रेत का डिब्बा। 10वां लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? तो कानून हमेशा संसद ही बनाती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको साड़ी दी गई, यहाँ पर देखिए अंकित सही उत्तर अंकित करने हेतु तालिका। तो दोस्तों जो मैंने आपको आंसर बताया किस प्रकार से आपको साड़ी बनी है, जैसे कि आपका जो हिंदी वाला था इसका फर्स्ट का आंसर क्या था, बी नंबर का। तो यहाँ पर आपको बी भर देना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको किस तरीके से भरना है। तो यहाँ पर देखते चलिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बी भरना है, ये आपका बी हो जाएगा। उसके बाद दूसरे का दोस्तों मैंने आपको आंसर सी बताया था, यहाँ पर सी भरना है। इसी प्रकार तीसरे का बी बताया था, आपको यहाँ पर बी भरना है। इसी प्रकार आपको पूरी सारणी को यहाँ पर भर देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्या था, जो आपका मैंने आपको हिंदी का भी सॉल्यूशन कंप्लीट बता दिया है, गणित का भी बता दिया है, विज्ञान का भी, समाज विज्ञान का। ये कक्षा 8वीं का था। और दोस्तों कक्षा 5वीं का और कक्षा 3वीं का भी सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और जो कि दोस्तों आपके यानी कि जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों कक्षा 10वीं का भी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। किसका दोस्तों, कक्षा 10वीं का। अगर आपने दोस्तों कक्षा 10वीं का नहीं देखा है तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जो कि आपके NAS टेस्ट लिए जा रहे हैं, उसका सब पूरा सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी टीचरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।